प्रीमियर लीग ने 2026-2027 की फिक्सचर लिस्ट रिलीज़ कर दी है. दे हैव रिलीज इन द ऑर्डर ऑफ ऑल ऑफ द 38 मैच डेज की कौन कब किससे और कौन से वीकेंड पे खेलेगा. Obviously, Xabi Alonso will take Chelsea's charge going into next season. Xabi Alonso कंफर्म हो गया था मई में यार, बट क्या Xabi Alonso आ गया है? There have been reports that Xabi Alonso has started working. There have been reports that Xabi Alonso is extremely involved in every transfer activity, in every squad activity, but बहुत ही साइलेंट, बहुत ही चुप ही रही है यार चेल्सी की तरफ से. अदरवाइज़ चेल्सी बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है मार्केट में, रोज़ नए पीआर आते हैं. बट एक ऑब्वियसली बड़ी साइनिंग हुई है. इफ़ यू हैव बीन लिविंग अंडर द रॉक, मार्क कुकुरेला हैज़ गॉन टू रियल मैड्रिड. ही हैज़ रिलीज्ड द स्टेटमेंट दैट इट वाज अ टाइम फॉर अ स्टेप अप. आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर अ बिग क्लब, सो ऑल द बेस्ट. वाइल ही वाज हियर, 2 मिनट्स ऑन मार्क कुकुरेला, वाइल ही वाज हियर, उसने हमेशा दिल से खेला यार. पहला सीज़न अंडर ग्रैहम पॉटर इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बेसिक्स थे, द पासिंग, द टेनासिटी, एवरीथिंग वाज देयर, बट इट वाजंट क्लिकिंग. आई थिंक पॉच ने जब उसको इन्वर्ट करना शुरू करा, आर सीजन चेंज. कुकुरेला में अलग ही कुकुरेला दिखता था, इन्वर्टेड कुकुरेला. मरेस्का के अंडर भी पहले सीज़न तो बहुत गोल आए, विच वॉज लास्ट सीज़न 24-25 काफ़ी गोल मारे उसने, 8-9. लास्ट सीज़न यार जब से मरेस्का गया, आई थिंक ही चेकड आउट. बट क्विकली अगर मैं समराइज़ करूँ, आई थिंक ही वॉज अ गुड प्लेयर, गुड सर्वेंट टू द क्लब. इट वॉज टाइम टू मूव ऑन. उसको भी स्पेन जाना था. गुड दैट ही डिडंट मूव टू एनी EPL क्लब, बट ही हैज़ गॉन टू रियल मैड्रिड. लेट्स सी इफ चेल्सी विल बाय अ लेफ्ट बैक कवर, क्योंकि कहने को बार्को और हेटो है, बट आई थिंक चेल्सी विल बाय समवेयर. Coming to the fixtures, I'm going to discuss 10 fixtures which I feel will decide Xabi Alonso's fate at Chelsea. ये 10 fixtures I'll be mostly looking forward to, not because of difficulty per se, but because of either history, but because of how it might impact our season, how it has generally derailed or made our season. उन सारे contenders को लेके I've shortlisted 10 fixtures and the dates when these fixtures will be played. सबसे पहला है यार फुलम अवे. 24 अगस्त को, 24 अगस्त को वी गो अवे टू फुलम. फुलम का नया मैनेजर अल्वारो आर्बलोआ है, जो कि अभी करंट रियल मैड्रिड इंटरिम कोच था चाबी अलोंसो के बाद. लास्ट सीजन वी लॉस्ट दिस फिक्सचर. कुकुरेला को लाल मिला था, वी लॉस्ट 2-1. सो दिस इज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिक्सचर बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियसली चाबी अलोंसोज फर्स्ट गेम इन चार्ज. सो विल बी नाइस टू सी क्या टैक्टिक्स खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, कि कौन से बंदे स्टार्ट करेंगे, कंसिडरिंग मोस्ट ऑफ आर मेन टीम बारिंग रीस एंड काइसेडो इज सिटिंग एट होम, वेदर इट बी पामर, जाओ पेड्रो, लीवाई कोलविल, रॉब सैंचेज. हाटो गया है बट खेलता नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टीम, एस्टवाओ, most of our squad, Slavia, Santos, I can go on, right? Most of our team has been sitting at home, so it will be nice to see on Fulham away, Craven Cottage on 24th August, how Xabi Alonso will play. This is the first time he'll come out as Chelsea manager in a competitive match, so I think that's the first game. Also another thing is tactics के बारे में पता चलेगा यार Xabi Alonso की. Also this is a Monday night football. If you guys don't know, Chelsea will be playing a lot of Monday night games because 8 or 9 teams are involved with Europe. तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमें लोगों को मंडे खेलना ही पड़ेगा यार. तो काफ़ी गेट रेडी फॉर मंडे नाइट फुटबॉल. लास्ट ईयर यूनाइटेड भी 8-9 गेम मंडे खेली थी. इट्स गोना हैपन सेम टू अस. सेकेंड गेम विच आई एम एक्साइटेड फॉर is Arsenal away on 5th of September. This is our third fixture. तीसरे फिक्सचर में ही यार चैम्पियंस के साथ अगेंस्ट अवे जाएंगे. Chelsea's record away at Arsenal has been abysmal in last few years. लास्ट गेम कौन सा जीता था, आई डोंट इवन रिमेंबर. मेरे को शायद याद है वो टाइमी ने जो मारा था लैम्पार्ड के अंडर, वो गेम था शायद जो हमने आर्सेनल पे ली थी. आर्सेनल से एल पे एल आए जा रहे हैं यार. लास्ट ईयर भी चेल्सी हारी थी, हाँ पेट्रोनेटो का लाल हुआ था, 2-1 हारे थे. तो yeah, Arsenal away at champions. We need to win this game. We need to get something out of this game if we have to make a mark, if Xabi needs to kind of put down a marker. तीसरा गेम Everton away on 17th of October. Dick हिलिंगसन स्टेडियम में, हिल डिकिंसन स्टेडियम में ही गेम होगा. ऑब्वियसली एवर्टन अवे, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम गुडिसन पार्क, तो हिल डिकिंसन स्टेडियम में ही गेम होगा.
चेल्सी नेवर रियली डज वेल एट एवर्टन अवे यार. चेल्सी का रिकॉर्ड गुडिसन पार्क पे बहुत ही अबिस्मल था. लास्ट ईयर भी 3-0 हारे इन दैट ओवरऑल पीरियड, जब हम 7 गेम लगातार हारे थे. तो 17 अक्टूबर को एवर्टन अवे, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. कह रहे हैं वो लोग डिलाप के पीछे हैं, उनको तारीख जॉर्ज चाहिए, हमें इलिमान इंडिया ही चाहिए. इधर वे वी नीड टू विन दैट गेम, वी नीड टू थ्रो डाउन अ मार्कर. तीसरा हफ्ता है, आई थिंक ये गेम राइट आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक है. सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वी गेट आर प्लेयर्स बैक एंड वी स्टार्ट रोलिंग. चौथा गेम इज़ मैन यूनाइटेड होम ऑन 31st of October. चेल्सी लास्ट ईयर ये गेम हारी थी यार, लास्ट सीजन गेम हारी थी. एक गोल मारा था, 1-0 हारे थे. मथेस कुन्या ने गोल मारा था. बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी, खंबों पे खंबे मारे जा रहे थे. अच्छा गेम नहीं था यार ये. चेल्सी ट्रेडिशनली डज वेल अगेंस्ट यूनाइटेड यार एट होम. मेरे को याद है पॉच के अंडर हम 4-3 जीते थे. मरेस्का का फर्स्ट सीज़न 1-0 जीते थे, कुकुरेला ने मारा था. तो रिसेंटली ठीक करने लगी है चेल्सी. वी नीड टू कंटिन्यू दैट, वी नीड टू गेट बैक टू दैट फॉर्म एंड इंश्योर दैट वी विन दिस गेम. उसके बाद 21 नवंबर को एट होम लीड्स आएगी यार. लीड्स को पेलना ही नहीं है, हराना ही नहीं है, उनकी बेइज्जती कर देनी है. पुल देयर पैंट्स डाउन मैन. उनको इतना मारो, गिव देम अ ब्लडी ब्लू आए. उसके बाद और मारो, बटुआ चुरा लो उनका, उनके आंतड़ियाँ बाहर निकाल दो यार. आई हेट लीड्स टू माई कोर. उनका सब कुछ ख़त्म कर दो यार. आई वॉन्ट लीड्स टू गो डाउन एंड दिस गेम शुड बी इट. लीड्स बहुत अच्छा खेलेगी यार. लीड्स बहुत फिजिकल टीम है. इस साल ड्रॉ करा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. 2-0 अप कर रहे थे, 2-2 हुआ था. लास्ट में पामर के पास चांस था जो उसने मिस करा था. लीड्स को पेलना है और लीड्स को पेलते हैं ना, मेरे को मज़ा आ जाता है जब लीड्स को पेलो. लीड्स को हराना ही हराना है यार. इफ़ चाबी अलोंजो गेट्स चेल्सी, इफ़ चाबी अलोंजो गेट्स EPL, he'll be charged up for this game because the fans will be charged up for this game and he needs to ensure कि टीम भी यार ऐसे lackadaisical एटीट्यूड से बाहर ना आए. थोड़ा सा मेहनत से, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बाहर आए. छठा गेम 19 दिसंबर, एस्टन विला एट होम. एस्टन विला यार ऑब्वियसली टॉप 4 फिनिश करी है. उनाई एमरी की टीम, दे विल मेक बिग मनी दिस ईयर ऑन मॉर्गन रॉजर्स. सीम्स लाइक मॉर्गन रॉजर्स इज गोइंग टू आर्सेनल. सो मॉर्गन रॉजर्स का पैसा आएगा. हिल रीइंफोर्स दैट टीम. उनाई एमरी इज अ श्रूड टैक्टिशियन. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 मैनेजर्स इन द प्रीमियर लीग. लोग हमेशा आर्टेटा का नाम लेंगे, प्रॉब्ली चाबी अलोंजो का ही राहुल होगा, बट आई थिंक उनाई एमरी इज़ राइट अप देयर. His level is absolute top. He didn't do well at PSG. He did okay at Arsenal, but Aston Villa पे he has shown his levels. Obviously, Europa League champions हैं. Last year we were winning against them 1-0. Then second half में उसने changes करे, उनाना लेके आया, ऑली वॉटकिंस लेके आया, and they blew us out of the park in like 15-20 minutes और वो 2-1 करके जीत गए. उस गेम से मेरे को मरेस्का से भरोसा उठ गया था. बदियाशील खिलाया जा रहा था, वो बदियाशील ने गंदा पास करा था. आई रिमेंबर दैट गेम टू द कोर यार. मैं वो याद करता हूँ तो मेरे को खून खोल जाता है. अनदर रीज़न वाई दिस गेम विल बी डिफ़िकल्ट इज़ दिस गेम इज़ ऑन 19th of December. इससे पहले 2 गेम चेल्सी खेलेगी लिवरपूल को के अगेंस्ट 5 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को सांप मरेस्का के घर पे खेलेंगे. एटिहाड अवे, मैन सिटी अवे गेम है. तो ये 3 गेम्स लगातार आएंगे. लिवरपूल, मैन सिटी, आई एम नॉट श्योर व्हाट वील बी एबल टू डू अगेंस्ट राउला या मरेस्का, बट वी हैव टू विन दिस गेम. दिस गेम इज़ एट होम एंड मिड ऑफ दिसंबर है यार. फिक्सचर्स, क्रिसमस फिक्सचर्स, फेस्टिव फिक्सचर्स के बीचों बीच ये गेम जीत लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस राइट अप देयर. उसके बाद 7वां गेम बॉक्सिंग डे, कोवेंट्री सिटी अवे. लैम्पार्ड भाई ने क्रिसमस के बाद बॉक्सिंग डे अपने घर बुलाया है. कह रहा आओ सारे साथ गिफ्ट्स अनबॉक्स करेंगे, मज़े करेंगे, थोड़ी सी शराब पियेंगे, थोड़ा सा मुर्गा खाएंगे, थोड़े से बकचोदी करेंगे, टीवी चलाएंगे, मूवी देखेंगे कोई पुरानी, जो जीता वही सिकंदर लगा लेंगे, और कोई सी क्लासिक सुल्तान लगा लेंगे, हेरा फेरी लगा लेंगे, अंदाज़ अपना अपना लगा लेंगे, एक क्लासिक पिक्चर लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी शराब पियेंगे, मुर्गा खाएंगे और मज़े करेंगे यार. बॉक्सिंग डे अवे 26 दिसंबर को. ये गेम बहुत अच्छा होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट कंसिडरिंग लैम्पार्ड इज स्टिल एट द जॉब बाय डिसम्बर, तभी ये सब होगा. अदरवाइज़ वहाँ जाएंगे, मुका लगाएंगे, वापस आ जाएंगे. तो 26 दिसंबर कोवेंट्री अवे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लैम्पार्ड्स फर्स्ट गेम अवे फॉर अगेंस्ट चेल्सी एज मैनेजर ऑफ कोवेंट्री. By the way, he is starting his campaign against Arsenal, so that will be a good game to watch. पूरा वीकेंड खाली होगा क्योंकि चेल्सी मंडे खेल रही है तो आराम से देखना यार. 8वां गेम
न्यूकासल अवे 10 फरवरी. जनवरी में ओके गेम्स यार, आई हैवंट कंसिडर्ड जनवरी के गेम. यू कैन सी द फिक्चर लिस्ट हियर. जनवरी में ओके गेम है. आई थिंक वी शुड बी एबल टू नेविगेट मोस्ट ऑफ देम. न्यूकासल अवे 10 फरवरी, ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है. न्यूकासल से 2-2 ड्रॉ करा था. इस बार ही न्यूकासल बहुत ज़्यादा पिलेगी ट्रांसफर मार्केट में. गॉर्डन ऑलरेडी लूज़ हो गया है. टोनाली के पीछे दुनिया है. आई थिंक ब्रूनो जी भी बिकेगा. लुइस हॉल के पीछे यूनाइटेड है. दे वर ट्राइंग टू बाय विक्टर मुनियोस फ्रॉम ओसासुना. लिवरपूल उन्हें भी चुरा के ले गई है. न्यूकासल ने अपना रिक्रूटिंग का डायरेक्टर भी सैक करा है. तो न्यूकासल इज़ इन अ लॉट ऑफ मेस. सऊदी सलमान मोहम्मद MBS हैज़ रियलाइज दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट एज लिक्रेटिव एज ही थॉट. मेरे को लगता है उनके ओनर्स का PIF का थोड़ा सा ध्यान हट गया न्यूकासल पे से. दे वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ द बिजनेस, मेक वट एवर दे कैन. इसलिए मेरे को लगता है न्यूकासल की ट्रैजेक्टरी नीचे है. सो वी नीड टू विन दिस गेम यार. जब भी सेंट जेम्स पार्क पे अवे जाती है चेल्सी, हमेशा मुकाला होता है. पॉच के अंडर हारे थे, उसके अंडर हारे थे, क्या कहते हैं, मरेस्का के फर्स्ट सीज़न. लास्ट सीज़न 2-0 डाउन थे, 2-2 करा था. सो वी नीड टू गेट सम रिजल्ट हियर. नौवा गेम एस्टन विला अवे. एस्टन विला 2 बारी फीचर होती है यार, क्योंकि अगर तुमने दोनों बारी एस्टन विला को हरा दिया, इट मीन्स योर सीज़न इज़ गोइंग रियली वेल. जिस भी टीम ने एस्टन विला को लास्ट ईयर, बड़ी टीम ने एस्टन विला को लास्ट ईयर 2 बारी हराया, their season has gone well. Now having said that, I know even Arsenal ने भी उनको 2 बारी नहीं हराया. तो I want 6 points against Aston Villa. Extremely difficult thing to do, but they are in the Champions League. This game is on 27th of February. So I think even if they are, let me think, if they are not in top 6, top 8 of Champions League, then they'll be playing a playoff. If not, they'll be playing FA Cup. So हमारे जैसे ही. तो but with fixture congestion, with their squad, it will be a good opportunity to give Aston Villa what they deserve, which is an L. And the last game, which I think will make or break Xabi Alonso's season, is the return of the snake at Stamford Bridge. टकला एंजो मरेस्का अपनी टीम को लेके स्टैमफोर्ड ब्रिज पे आएगा. मैन सिटी होम 24 अप्रैल को सारे अपने सपेरों वाले बार वो लेके, क्या कहते हैं, पीपड़ी लेके पहुंच जाओ स्टैमफोर्ड ब्रिज के बाहर. सांप को अपने काबू में कर लेना है. इच्छाधारी सांप को पहले काबू में करना है, फिर उसको चप्पलें मार मार के उसको ख़त्म कर देना है. उसको लट पे लट बजानी है. उसका वो हश्र कर देना है जो जानी दुश्मन में उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन का करा था. वैसा हश्र कर जब तक नहीं होएगा मरेस्का का, तब तक यहाँ पे नीली आँख और यहाँ से मुक्का पड़ा हुआ दिखेगा नहीं मुझे, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी. Xabi Alonso, do whatever you have to do whatever you want to do whatever you need to do, बट वी नीड टू विन दीज 10 गेम्स. अगर मैं कह रहा हूँ सारे 9 गेम में रिजल्ट ओके है, ऊपर नीचे, ये 10वां गेम तो जीतना ही जीतना है. एंड विद दैट लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन एनी फिक्सचर. Xabi Alonso, ऑल द बेस्ट टू यू. आई हैव फुल फेथ इन यू. अभी 1 जुलाई से देखते हैं कौन से ट्रांसफर्स आएंगे, कौन से ट्रांसफर्स नहीं आएंगे. आई एम करेंटली काम, बट लेट मी नो इफ़ यू थिंक देर आर मोर फिक्सचर्स वी नीड टू बुक मार्क. सारे 38 फिक्सचर्स अच्छे होंगे यार. नॉट दैट वी आर प्लेइंग 60 गेम्स दिस सीजन. खेल 38 गेम्स ही रहे हैं, बट these 38 games, these 10 games out of the 38 games I'm most excited about. Let me know your thoughts in comments. Subscribe, like. Thank you so much.